ब्रह्मा विष्णु महेश की भी करता था। उनकी भक्ति करने से आपको क्या लाभ मिला? भगत जी कुछ लाभ नहीं मिले, 2 बार तो हमारी टांग टूट गई भगत जी। और नमस्कार दर्शकों, आइए जानते हैं आखिर क्यों इन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। पहले इन्होंने देवी दुर्गा जी की भक्ति कर रहे थे, आखिर उनकी भक्ति करने से इनकी टांग क्यों टूटी, आइए जानते हैं इन्हीं के जुबान से। वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? अरुण दास। सर हमें आप ये बताइए, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप किसकी भक्ति करते थे? मैं दुर्गा की भक्ति करता था, ब्रह्मा विष्णु महेश की भी करता था। उनकी भक्ति करने से आपको क्या लाभ मिला? भगत जी कुछ लाभ नहीं मिले, 2 बार तो हमारी टांग टूट गई भगत जी। और माँ बाप भी हमारे बचपन में ही मर गए, खत्म हो गए थे। फिर हम बचपन से ही मेहनत की तो 2 बहनों की शादी भी की जी। और फिर हमारी शादी हो गई भगत जी। 5 साल बाद तो एक लड़की पैदा हुई थी, वो भी बड़ी मुश्किलों से। फिर हमने 5 साल के बाद, फिर लड़की होने के बाद में से 7 साल तक कोई बच्चा नहीं हुआ। आप इतनी देवी देवताओं की भक्ति करते थे, लोग कहते हैं कि अगर माता दुर्गा जी का भक्ति करो या ब्रह्मा विष्णु महेश जी का भक्ति करो तो इससे बहुत ज़्यादा लाभ होता है लोगों को, तो आपको क्यों नहीं लाभ मिले? भगत जी हमने खूब पूजा करी, खूब भक्ति करी, लेकिन कुछ लाभ नहीं हुआ। लेकिन जब से हमारे बहनों ही हैं हमसे बड़े जी, वो इसमें जुड़े हुए थे। पहले सबसे पहले उन्होंने नाम लिया था ब्रजमोहन दास जी। तो उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया बल्लमगढ़ जी। तो वहाँ पे मैं दारू वारू पीता था, वो जो कर्म कांड ने सब करता था। तो इन्होंने मुझे जहाँ बुलाया तो मैं फिर आश्रम भी गया, जो बल्लमगढ़ में जो छोटा नाम सेंटर है, वहाँ पे सत्संग सुनने जाता था मैं जी। अभी तो 2 बार गया मैं भगत जी, तो मेरी कुछ समझ में नहीं आया। तीसरी बार गया तो मैं भगत जी परमात्मा ब्रह्मा विष्णु महेश और दुर्गा की सत्संग सुना रहे थे। जी। लोग कहते हैं कि मतलब दुर्गा जी की और ब्रह्मा विष्णु महेश जी की, ये सब की मतलब वो संत रामपाल जी महाराज देवी देवता की भक्ति छुड़वाते हैं। नहीं भगत जी, परमात्मा संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं को भक्ति नहीं छुड़वाते, वो उनकी भक्ति सही मंत्रों से और सही तरीके से करवाते हैं। जो हम आज तक भक्ति करते आए हैं वो साधना विरुद्ध भक्ति करते आए हैं। जो हमारे परमात्मा संत रामपाल जी भगवान हैं, वो हमें साधना ग्रंथों के हिसाब से साधना करवाते हैं, भक्ति करवाते हैं, उनसे ये हमें लाभ मिलता है। और ब्रह्मा विष्णु महेश भी क्या कहते हैं, इनकी भक्ति करते हैं। और हम ये बताइए कि आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कैसे मिला? मैं 2 बार भगत जी मैं सत्संग सुना, फिर तीसरी बार मैं सत्संग सुनने गया तो ब्रह्मा विष्णु महेश का ही सत्संग सुना रहे थे परमात्मा। तो मैंने सुना तो परमात्मा बता रहे थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश के भी माता पिता हैं, उनकी भी जन्म मृत्यु होती है। मैंने सुना तो मैंने कि हम तो आज तक भक्ति गलती करते आए, फिर ये इसका मतलब। तो फिर मैंने नाम दीक्षा ली परमात्मा से उसी दिन। उस दिन से मुझे परमात्मा नाम दीक्षा ली मैंने। उस दिन के बाद में फिर मेरे को एक लाभ हुआ परमात्मा से। परमात्मा से लाभ मिला मुझे जय भगत जी के 7 साल तक मेरी भगतमती के कोई बच्चा नहीं हुआ। एक लड़की थी 5 साल बाद हुई थी, फिर 7 साल तक कोई बच्चा नहीं हुआ। उसके बाद परमात्मा से 1 साल ही हुई थी मुझे नाम लिए, 1 साल के अंदर ही मुझे लाभ मिला। परमात्मा की दया से मैंने कहा, मैंने परमात्मा एक बच्चा और हो जाए, तो परमात्मा ने सुनी और मेरी भगतमती के एक बालक हुआ, अभी लड़का हुआ है। वो भी
परमात्मा की दया से ही हुआ है, क्योंकि हमारी भगतमती को दिक्कत हो गई थी, सूजन आ गई थी उल्टी, तो हमने हॉस्पिटल में भर्ती कर दी। जब हमने रिपोर्ट चेक कराई भगत जी, तो फिर डॉक्टर ने बताया कि प्लेट भी कम है जी। और खून भी कम है। जब हम प्लेट और खून भी नहीं मिल रहा था, तो डॉक्टर ने शाम को जवाब दे दिया खून चढ़ाने के बाद में कि हम माँ या बेटे में से एक को बचा सकते हैं, क्योंकि उनकी क्या कहते बच्चे ने पेट में लैट्रिन कर दी थी, तो वो जो कह रहे थे दोनों में से एक ही बच सकता है। तो फिर मैंने भगतमती से कहा, हमारी भगतमती ने नाम दीक्षा नहीं ले रखी थी, तो मैंने भगतमती से कहा, मैंने भगतमती मैंने अब नाम दीक्षा लोगे तो परमात्मा दया करेंगे। तो हमने फिर ऑनलाइन अरदास लगाई परमात्मा से कॉल पे जी। तो परमात्मा के माँ से आदेश आए कि भगतमती ने नाम दीक्षा ले रखी है। हमने कहा नहीं, तो परमात्मा ने कहा पहले उन्हें नाम दीक्षा दिलवाओ। तो हमने ऑनलाइन नाम दीक्षा दिलवाई परमात्मा भगत जी बुलाया हॉस्पिटल में ही नाम दीक्षा मिल गया। हाँ, हॉस्पिटल में नाम दीक्षा भगत जी आए थे, वो हॉस्पिटल में नाम दीक्षा दिलवा के चले गए। तो फिर 5 मिनट बाद ही नॉर्मल डिलीवरी हुई, वो भी खून भी पूरा हो गया, प्लेट भी पूरी हो गई और नॉर्मल डिलीवरी हो गई, और हमारा बच्चा भी ठीक ठाक है और हमारी भगतमती भी ठीक ठाक है। इस जो चमत्कार को मतलब लोग वहाँ पर डॉक्टर देखे और सब लोग देखे, वो क्या कह रहे हैं? डॉक्टर भी यूँ कह रहे थे कि क्या कहते ऐसा कैसे हो सकता है, जब क्या कहते हमने सारी रिपोर्ट देख ली, सब चीज़ देख ली, हमने ऐसा हम पहली बार देख रहे हैं कि जो मौत के मुंह में से नॉर्मल डिलीवरी हो रही है। मेरी परमात्मा की बहुत दया हुई। हमने कहा मैंने कि हम संत रामपाल जी भगवान की भक्ति करते हैं, हमारे संत रामपाल जी भगवान ने ही हमारी रक्षा की। तो सर हमें आप ये बताइए, बहुत से लोग होते हैं जिनको संतान नहीं होते हैं, आप कह रहे हैं कि हमारे 7 साल के बाद हमारे एक बच्चा हुआ है। तो बहुत से लोग होते हैं जिनको बच्चे की मतलब नहीं होते हैं, और बहुत से लोग होते हैं जो मतलब जहाँ ऑपरेशन करवाते हैं, जाते हैं मतलब हॉस्पिटल में जाते हैं, और पैसे के कारण उन्हें इलाज नहीं हो पाती है, बीमारी उनकी नहीं ठीक हो पाती है। तो आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के बारे में? जी, जो अब हम लोग भक्ति करते हैं, जे हम साधना विरोध भक्ति करते हैं, तो इनसे हमें कुछ लाभ तो मिलता नहीं है और हमें हानि होती है। और संत रामपाल जी महाराज जी हमारे जो है साधना विरुद्ध साधना अनुसार शास्त्र अनुसार भक्ति बताते हैं, तो उससे हमें ब्रह्मा विष्णु महेश से भी लाभ मिलता है और वो हमारी रक्षा भी करते हैं। और मैं तो ये चाहूँगा भगत जी के संसार में जो आज दुख पा रहे हैं, जो हॉस्पिटलों में पैसा फूक रहे हैं, उसके लिए भी भगवान ने फ्री इलाज कर रखा है, फ्री सेवा बना रखी है। कोई भी परेशानी है, एक बार संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेके देखो, भक्ति करके देखो, उससे लाभ मिलेगा और आगे के लिए कोई परेशानी नहीं होगी। सर हमें आप ये बताइए कि अगर कोई संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना चाह रहा है, वो कैसे ले सकता है? भगत जी टीवी पे चैनलों पे सत्संग आते हैं परमात्मा के, उस पे एक पीली पट्टी चलती है, उस पे गुरुजी के नामधाम सेंटर का नंबर आता है, उस पे कॉल करके नहीं है भगत जी नाम दीक्षा ले सकते हैं। जो नज़दीकी नामधाम सेंटर होगा वहाँ पे पता दे देंगे, वहाँ से आप नाम दीक्षा ले सकते हैं। ठीक है सर, धन्यवाद। सर